नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये भारत की बात है में क्या है खास। आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अफवाहों का बाजार गर्म, सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मनमुटाव की खबरें तैर रही हैं। लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या है? कौन है जो ये अफवाह फैला रहा है, बताएंगे आपको। और बात होगी वैक्सीन पर। नेताजी के परिवार में कैसे और क्यों घमासान मचा है? अखिलेश को मुलायम की छोटी बहू ने क्या नसीहत दी है, ये भी और आइए बात कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर की। आपको बताएं कि जो अब तक अफवाह उड़ाई जा रही है कि योगी और मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये आपको बताएंगे क्या ऐसा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को थप्पड़ मार दिया किसी ने। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति को थप्पड़ मार दिया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये नजदीक गए, हरी टी शर्ट में शख्स था, इसने थप्पड़ मारा फ्रांस के राष्ट्रपति को। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें में दिखा। ये देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति दरअसल आजकल पूरे देश में घूम रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरें, उस शख्स ने आगे बुलाया और राष्ट्रपति को जोरदार थप्पड़ मारा। सिक्योरिटी गार्ड वहां दौड़े उन्हें बचाने के लिए। देखिए तस्वीरें जरा। फ्रांस के राष्ट्रपति आजकल फ्रांस के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, देश के हालात पर बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो पहुंचे थे। बैरिकेडिंग के नजदीक देखे जाते हैं, वो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। वो शख्स हाथ मिलाता है और जब तक वो समझते हैं वो शख्स थप्पड़ मार देता है फ्रांस के राष्ट्रपति को। सफेद शर्ट में आपको नजर आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। और ये देखिए मैक्रो ने हाथ जोड़ा, लेकिन उस शख्स ने जो हरी टी शर्ट पहने हैं, मुंह पर मास्क लगाए हुए, उसने थप्पड़ मार दिया राष्ट्रपति को। जब तक वो कुछ समझ पाते उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड वहां मौजूद थे। सिक्योरिटी गार्ड टूट पड़े। सिक्योरिटी गार्ड ने इस शख्स को पकड़ा और बताया जा रहा है कि 2 लोगों की इस मामले में अब तक गिरफ्तारी हुई है, कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये देखिए जरा तस्वीरें। फ्रांस के राष्ट्रपति को आप देख रहे हैं, भारी सुरक्षा सिक्योरिटी उनके साथ होती है। और देखिए सिक्योरिटी दस्ता उनके साथ मौजूद था, बाकायदा ब्लैक काले रंग के कपड़ों में जो आपको नजर आ रहे हैं वो उनके सिक्योरिटी गार्ड से, वो उनके अंगरक्षक थे जो उनके दोनों तरफ से। देखिए जरा बैरिकेडिंग लगी हुई, वो हाथ मिलाने के लिए आवाज दी शख्स ने। दरअसल वो गुजर रहे थे, देखिए ध्यान से, वो गुजर रहे थे, हाथ एक शख्स ने आवाज दी, वो नजदीक गए, कुछ कहना चाहते थे, हाथ जोड़ा उन्होंने, उस शख्स से हाथ मिलाया और हाथ मिलाते मिलाते उस शख्स ने उन पर थप्पड़ मार दिया। ये देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को आप देख रहे हैं, जिनकी सुरक्षा काफी चाक चौबंद होती है, कई लेयर में उनकी सुरक्षा होती है। उसके बावजूद उनके साथ ऐसी घटना सामने आई है। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति को थप्पड़ मारा है, उसके बाद इस शख्स की गिरफ्तारी हो गई है, इस शख्स को पकड़ लिया गया है। बहरहाल खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच किसी तरह का मनमुटाव है? अफवाह गैंग इस तरह की अफवाह उड़ा रहा है। मोदी योगी के नाम पर अफवाह गैंग काम पर। आइए आपको दिखाते हैं कि अफवाह गैंग क्या अफवाह उड़ा रहा है। सबसे पहले आपको हम दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी का ट्विटर हैंडल है। इस पे आपको योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा की तस्वीर नजर आ रही है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है, लेकिन मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नहीं है इसमें। तो अफवाह गैंग का कहना है कि आखिर योगी ने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटवा दी है ट्विटर हैंडल से? योगी ने तस्वीर हटवा दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कोई मनमुटाव चल रहा है? अफवाह गैंग का कहना है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर हटा दी योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन क्या उसके उदाहरण में दूसरी तस्वीर वो दिखा रहा है। ये देखिए मध्य प्रदेश बीजेपी की तस्वीर दिखा रहा है। फुल स्क्रीन जरा दिखाइए। मध्य प्रदेश बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है उसमें तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी है। अफवाह गैंग सवाल पूछ रहा है कि योगी ने तस्वीर क्यों हटा दी है। सवाल यह है अफवाह गैंग का कि मध्य प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल में तस्वीर लगी है, लेकिन योगी यानी उत्तर प्रदेश बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों नहीं है। जरा टू विंडो अगर हम दिखा सके दोनों तस्वीरों को, कि मध्य प्रदेश बीजेपी के ट्विटर हैंडल में तस्वीर है लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी के ट्विटर हैंडल पे तस्वीर नहीं है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्या किसी तरह का मनमुटाव है, क्या किसी तरह की कोई नाराजगी है। देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यूपी बीजेपी का
जो ट्विटर हैंडल है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर कहीं नहीं है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश बीजेपी की है जिसमें पीएम की तस्वीर है। आइए, अफवाह गैंग अगली बात क्या कह रहा है? कह रहा है आइए योगी का ट्विटर हैंडल, अफवाह गैंग योगी का ट्विटर हैंडल साझा कर रहा है। ये है योगी सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल, इसमें सिर्फ योगी की तस्वीर है। वो कह रहे हैं इसमें से भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा दी गई है, ऐसा कहना है अफवाह फैलाने वालों का। और दलील क्या पेश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी ने तो फोटो हटा दी, लेकिन दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं ये वाली, बीजेपी राजस्थान जिसमें मोदी की तस्वीर लगी हुई है। यानी योगी ने तस्वीर हटा दी लेकिन राजस्थान बीजेपी ने तस्वीर लगा रखी है। इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्या दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? आइए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो ट्विटर हैंडल है वो दिखाता हूं मैं आपको। ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी, इसमें भी सिर्फ योगी की तस्वीर है, मोदी की तस्वीर नहीं है। इसलिए कयासों का बाजार गर्म है, इसलिए अटकलों का बाजार गर्म है। आइए आपको दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश में फोटो नहीं है लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है वो आप देख रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का फोटो है। दोनों तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं, देखिए जरा, प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस का फोटो है, लेकिन कहना है योगी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी, ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, यूपी गवर्नमेंट का जो ट्विटर हैंडल है उसमें योगी का तस्वीर है। अब उस पे सवाल कि प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों नहीं, बुनियादी जवाब यह है कि योगी मुख्यमंत्री हैं और मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं हो सकती है। लेकिन वो यही नहीं रुके, उत्तर प्रदेश के पोस्टर आपको दिखाते हैं। वो पोस्टर जो उत्तर प्रदेश के, ये देखिए पोस्टर, नमामि गंगे का पोस्टर है ये विज्ञापन का। और देखिए जरा, इसमें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इधर केशव प्रसाद मौर्य है, दिनेश शर्मा है, योगी आदित्यनाथ है, स्वतंत्र देव सिंह है। इससे पहले वाला अगर मैं दिखाऊं, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए योगी आदित्यनाथ की फोटो है, स्वतंत्र देव है, दिनेश शर्मा है, केशव प्रसाद मौर्य है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री मोदी नहीं है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी और योगी के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है? अफवाह गैंग को बैठे बिठाए मौका मिल गया, लेकिन वो बदले में दिखाता है तस्वीर ये वाली कि बिहार बीजेपी में तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी हुई है। क्या योगी आदित्यनाथ ने किसी नाराजगी में प्रधानमंत्री की फोटो हटवा दी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में सब कुछ सामान्य नहीं है? ठीक चुनाव से पहले अफवाह गैंग ने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी है। देखिए जरा पहले ये रिपोर्ट। मोदी योगी के नाम पर अफवाह गैंग काम पर। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। किसने फैलाया मोदी योगी के बीच मनमुटाव का झूठ? नामुमकिन को मुमकिन बनाने का नाम मोदी है। योगी के यूपी में सब ठीक ठाक है। क्या योगी से हार का डर है जो अफवाह गैंग मोदी बनाम योगी की लड़ाई की कहानी बना रहा है? चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अफवाह गैंग पूरी तरह एक्टिव हो गया है। सूबे में प्रधानमंत्री मोदी के सिपासालार योगी आदित्यनाथ थे और आगे भी रहेंगे। कमल के फूल पर पूरे देश के अंदर दिया जाने वाला एक एक वोट मोदी जी को दिया जाने वाला वोट होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो महज अफवाहों के बल पर सूबे का सियासी पारा चढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ इसी बहाने कि योगी के ट्विटर हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो क्यों नहीं। अफवाहबाज दलील दे रहे हैं कि योगी का 5 जून को जन्मदिन था और मोदी ने योगी को ट्वीट कर बधाई नहीं दी, तो योगी ने मोदी की फोटो हटा दी। अफवाह गैंग का मकसद है चुनाव से पहले योगी के खिलाफ प्रदेश में माहौल बनाया जाए। इस बार अफवाह गैंग सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच तकरार का दावा कर रहा है। दोनों नेताओं के बीच अदावत की खबरें बाजार में प्लांट की जा रही हैं। यूपी सरकार के ट्विटर हैंडल और दूसरे पोस्टरों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया गया। पोस्टरों और फोटोज पर सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तस्वीर लगी है। पिछले दिनों यूपी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार और फिर सीएम योगी की कुर्सी जाने की अफवाह फैलाई गई, लेकिन जब इसका दम निकल गया तो अफवाह गैंग ने एक और चाल चली। मकसद है योगी सरकार की छवि को खराब किया जाए, जिससे चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। आपको ये बताएंगे कि आखिर तस्वीर हटाई क्यों गई है प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अफवाह गैंग आखिर अफवाह उड़ा क्यों रहा है।
यह भी जान लीजिए जरा इसके पीछे वजह क्या है। यूपी में विधानसभा चुनाव की आहट से पहले विपक्षी दलों ने सीएम योगी के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। जानबूझकर पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। दरअसल विपक्ष को यह डर सता रहा है कि विधानसभा चुनाव में सीएम योगी से पार पाना आसान नहीं है। इसके अलावा पिछले 4 सालों में जो कामकाज मौजूदा सरकार ने किए हैं उसकी काट भी विपक्ष के पास नहीं है और इसलिए विपक्षी नेता अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाकर योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हैं। अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से पहले इस तरह की तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने भी इन अफवाहों को बकवास करार दिया। ऐसे में साफ है कि विपक्ष के पास चुनाव में उतरने का मुद्दा बचा नहीं है। सरकार को घेरने का कोई प्लान विपक्ष के पास नहीं है और कोरोना काल में सीएम योगी के कामकाज से जनता वाकिफ है, तो किसी तरह अफवाहों के जरिए ही सही योगी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। यह है एक बड़ी वजह। आइए अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी को दरअसल क्यों अफवाह गैंग इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, फोटो क्यों हटाई गई है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बताऊं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ऐसे ही नहीं पहुंचे, इतनी आसानी से नहीं पहुंचे। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ने के बाद योगी आदित्यनाथ यहां तक पहुंचे थे। 2017 विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को बंपर जीत मिली तब पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसको सीएम बनाया जाए। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा 3 नामों पर चल रही थी उस दौरान। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा। इनमें से सबसे ज्यादा मजबूत दावेदारी मनोज सिन्हा की थी उस दौरान, जो केंद्र में रेल राज्य मंत्री थे। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आते हैं और गाजीपुर से 2 बार के सांसद थे। काशी विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी और चर्चा तो यह भी थी कि मनोज सिन्हा के नाम पर लगभग मुहर तय है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और दूसरा नाम था केशव प्रसाद मौर्य का। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य का नाम दूसरे सबको पीछे छोड़ते हुए बाजी योगी आदित्यनाथ ने मारी, जो उस वक्त गोरखपुर से सांसद थे, फायर ब्रांड नेता और कट्टर हिंदुत्व वाले नेता थे। लेकिन सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। सीएम योगी के लगातार एक के बाद एक कठोर फैसलों से उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ और वो उन तमाम नेताओं से आगे निकल गए जो उनके खिलाफ मुख्यमंत्री की दावेदारी कर सकते थे। तो एक ये वजह थी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के जो नेता थे जो वहां गए उत्तर प्रदेश में, जो प्रभारी के तौर पर गए, उन्होंने इन अफवाहों पर विराम लगा दिया। लेकिन इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर इन ट्विटर हैंडल से, पोस्टर से प्रधानमंत्री मोदी की फोटो हटाई क्यों गई। पहले सुनिए बीजेपी के नेताओं। उत्तर प्रदेश का सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन और सबसे लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। क्योंकि वंशवाद की पार्टी नहीं है, ये किसी खानदान की पार्टी नहीं है कि उसका बेटे से लेकर नीचे तक लोग नेता बनते रहते हैं। यहाँ कार्यकर्ता ढूंढा जाता है और कार्यकर्ता का निर्माण किया जाता है जो भविष्य में नेतृत्व कर सके और समाज को, देश को दिशा दिया। क्योंकि शुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं की पार्टी है, दलित, शोषित, वंचितों की पार्टी है। और आइए अब आपको बताते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तस्वीरें तो हमने आपको दिखा दी कि योगी के ट्विटर हैंडल से, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों हटी। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं सबसे बड़ी बात कि आखिर फोटो प्रधानमंत्री की हटी क्यों। उसके पीछे पहली बड़ी वजह आपको बता दें कि योगी के चेहरे पर चुनाव हो। पहली चीज ये बीजेपी ये चाहती है, संघ ये चाहता है कि योगी के चेहरे पर चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भविष्य की राजनीति के खाके में सीएम योगी एकदम फिट बैठते हैं। सियासी गलियारों में जो जानकारी है उसके मुताबिक दिल्ली में लगभग यह तय हो चुका है कि 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी।
मतलब ये कि इस बार बीजेपी योगी के चेहरे को चुनाव में आगे करेगी और उसी चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। यह बड़ी वजह है ट्विटर हैंडल से फोटो हटाने का। दूसरी बड़ी वजह कि प्रधानमंत्री की फोटो क्यों ट्विटर हैंडल और पोस्टर से हटी है, योगी मॉडल से ही यूपी जीता जाएगा। यूपी में सीएम योगी की छवि पिछले 4 सालों में लगातार बेहतर हुई है। पिछले 4 साल में योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि योगी सरकार का कामकाज। लगातार सीएम योगी ने ऐसे फैसले लिए जिससे उत्तर प्रदेश की आवाम का फायदा हो। कोरोना के दौरान उनका काम हो या फिर अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी की मुहिम, इसी वजह से इस बार चुनाव में योगी मॉडल को आजमाया जा सकता है। यह बड़ी वजह है कि इस ट्विटर हैंडल से, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का हो, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो बीजेपी का ट्विटर हैंडल हो, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो फिलहाल हटा दी गई है क्योंकि योगी के चेहरे के साथ और योगी मॉडल के साथ चुनाव लड़ना है। एक और वजह है फोटो हटाने के पीछे, योगी की छवि को दरअसल और मजबूत करना है। मकसद यूपी सरकार के ट्विटर हैंडल और विज्ञापनों से प्रधानमंत्री मोदी की फोटो को हटाने के पीछे का मकसद यह भी है कि सीएम के तौर पर योगी की छवि को और मजबूत बनाया जाए। योगी की फोटो से आम लोगों में एक संदेश जाएगा जिससे उनकी छवि और ज्यादा बेहतर होगी, जिसका मकसद फायदा पार्टी को पहुंचाना है विधानसभा चुनाव में और इसका फायदा मिले। एक और वजह, सीएम के चेहरे के साथ चुनाव में उतरना। अमूमन बीजेपी विधानसभा चुनाव में बगैर किसी चेहरे या फिर बिना सीएम फेस के उतरती है। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को कोई चेहरा सामने नहीं रखा पार्टी ने। उससे पहले दिल्ली में भी पार्टी बिना चेहरे के मैदान में उतरी थी। दोनों जगह पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव में इस बार बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे को आगे रखकर मैदान में उतरना चाहती है, यह फैसला किया है। इसके अलावा ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री का फोटो हटाने के पीछे वजह यह है, यह बताने के बाद अफवाह गैंग की जुबान पर विराम लग जाएगा, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। विपक्ष के पास मुद्दों को खत्म करना भी एक वजह है। चुनाव के दौरान विपक्ष बीजेपी से बार बार एक ही सवाल पूछता है कि सीएम का चेहरा कौन है। इसी सवाल पर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन बीजेपी ने इस बार विपक्ष के पास से ये मुद्दे खत्म कर दिए हैं, ये मुद्दे छीन लिए हैं। बहरहाल तो मुद्दे छीन लिए हैं, इसलिए विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, लेकिन विपक्ष इसलिए गुमराह करने पर तुला हुआ है। जी हां, गुमराह अफवाह गैंग कर रहा है और गुमराह यहां और भी बड़े नेता कर रहे हैं, चाहे वो वैक्सीन को लेकर ही क्यों ना हो। अखिलेश यादव की मुख को मैं सुनवाने जा रहा हूं आपको। अखिलेश यादव कैसे पहले ये कहते थे कि उन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी है, लेकिन अखिलेश की आज छोटी बहू ने उन्हें नसीहत दी है। सुनिए जरा पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा, कैसे अखिलेश पलटी मारते रहे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। तो पहले अखिलेश ने कहा वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, उसके बाद अखिलेश ने कहा वैक्सीन का प्रभाव बताओ। जब वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो वैक्सीन का प्रभाव क्यों जानना चाहते हैं? वैक्सीन के प्रभाव पर सुरक्षा का आंकड़ा सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा, यह अखिलेश पूछ रहे थे। वो अखिलेश जो वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं थे। पारदर्शी व्यवस्था से वैक्सीन चुनने में सहूलियत होगी, अखिलेश वैक्सीन चुनना चाहते थे। वो अखिलेश जो कह रहे थे बीजेपी की वैक्सीन है और इससे संक्रमित मरीजों को भी मदद मिलेगी, ये अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अखिलेश पहले वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, फिर प्रभाव पूछ रहे थे, उसके बाद नेताजी ने खुद वैक्सीन लगवा ली। ये देखिए, मुलायम सिंह यादव ने खुद मेदांता में वैक्सीन लगवा ली। अब अखिलेश यादव के पास कोई और विकल्प था नहीं कि पिताजी ने तो वैक्सीन लगवा ली, अब खुद का डिफेंड कैसे करें। तो अखिलेश ने देखिए कैसे यू टर्न लिया, ये आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जरा अखिलेश यादव का यू टर्न। अखिलेश यादव अब कह रहे हैं वो वैक्सीन लगवा लेंगे, सोचिए। और इसीलिए अखिलेश यादव पर सभी हमलावर हैं। अब क्या कह रहे हैं, हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, अखिलेश ये लिख रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हैं, हम भी टीका लगवाएंगे। तो अखिलेश कह रहे हैं और टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके हैं उनसे भी टीका लगवाने की अपील करते हैं। सोचिए, जो अखिलेश पहले कह रहे थे कि टीका क्यों लगवाएं, वो अखिलेश अब कह रहे हैं कि मैं टीका लगवा लूंगा। तो अखिलेश को उन्हीं की छोटी बहू ने अब नसीहत दी है। सुनिए जरा अखिलेश की जो भाई हैं उनकी
पत्नी अपर्णा यादव अब अखिलेश को नसीहत दे रही है। मुलायम की छोटी बहू क्या कह रही है, सुनिए जरा। अपर्णा यादव हमेशा से वैक्सीन के साथ थे, क्योंकि ये किसी सरकार की वैक्सीन नहीं है, ये हमारे डॉक्टर्स का जो उद्यम है, जो मेहनत है, जो रिसर्च है, उसकी वजह से, ये साइंटिस्टों की वजह से बनी है। मैंने फर्स्ट उसमें लगवाई अपनी मेडिसिन, अपनी वैक्सीनेशन, आई गॉट माई सेल्फ वैक्सीनेटेड, एंड सेकेंडली नेताजी को भी वैक्सीनेटेड हमने करा दिया है। आज जो बात हुई है, मैं उसके लिए जो है बहुत धन्यवाद करती हूँ कि देश में एक अच्छा मैसेज गया है इस बात से। मैंने तो हमेशा से देखिए इसी के लिए समर्थन किया है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और खुद भी मैंने लगवाई है, कुछ भी नहीं होता है इस वैक्सीन से। मैं अन्य लोगों से भी यही अपील करूंगी रिपब्लिक भारत के माध्यम से कि आप लोग ज़रूर वैक्सीनेशन कराइए, क्योंकि जो थर्ड वेव है वो बड़ी खतरनाक बता रहे हैं, और कोरोना में इतना जो प्रलयंकारी मृत्यु का नाच हुआ है, पूरे प्रदेश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, कितने लोग करोड़ों इसमें जो है एक्सपायर हो गए। ऐसी कोई फैमिलीज़ नहीं है जिनके घर में एक भी मृत्यु ना हुई हो। आस पड़ोस में इतनी ज़्यादा मृत्यु देखने को मिली हैं, तो मैं बस यही प्रार्थना करूंगी भगवान से कि ये जल्दी ख़त्म हो। इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है कि आप सब लोग टीकाकरण के लिए ज़रूर जाएं। जो छोटी बहू ने अखिलेश को नसीहत दे दी है, ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा जब अखिलेश राम मंदिर पर चंदे पर सवाल उठा रहे थे, तब भी छोटी बहू ने ऐसे ही उन्हें नसीहत दी थी। जरा वो भी सुनिए। मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं, क्या वो चंदा जीवित संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं, जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? मैंने आज अपना समर्पित किया है, अपना तन मन धन से मैं राम के लिए समर्पित हूँ, तो मैंने ये काम किया है, ये मैंने अपनी स्वेच्छा से किया है। मेरे परिवार ने क्या किया क्या नहीं किया, इसके लिए तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। अखिलेश जी के बयान को आप कैसे देखती हैं? आप तो वो उनका निजी बयान है, मैं इसमें उनके बयान की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तो अखिलेश यादव ने जो वैक्सीन पर यू टर्न लिया है, सवाल यह है कि अखिलेश यादव, न सिर्फ अखिलेश बल्कि उनकी पार्टी के सभी नेता वैक्सीन पर अब तक पूरे देश को गुमराह कर रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन क्यों लगवाएं, उस पर शक पैदा कर रहे थे। अखिलेश अब कह रहे हैं वो खुद वैक्सीन लगवाएंगे, और अब बीजेपी उन पर हमलावर है। सुनिए जरा। देर आए दुरुस्त आए, मगर प्रदेश का और देश का काफ़ी नुकसान भी किया। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री होने के कारण इस तरह के हल्के बयान देंगे और बाद में कहेंगे कि नहीं, हम तो भारत सरकार का वैक्सीन और बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, तो उनको खुद सोचना चाहिए कि कितना बड़ा गलती उनने किया। अखिलेश यादव जी वो राजनेता हैं जो भ्रमित करते हैं राजनीति में, और साथ साथ अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं। तो ये स्वार्थ की राजनीति है। पहले आप कहते हैं भाजपा की, आज कहते हैं भारत की, इसलिए मैं लगा लूंगा। लेकिन जो इस प्रकार की राजनीति करता है तो उसको फिर मुंह की खानी भी पड़ती है। देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने बयान से मुकर गए, और इस मुकरने के पीछे हार भी है, खींच भी है। लेकिन ये डर्टी डिंग डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से अफवाहें फैलाओ, किस तरह से जो है वो भ्रम फैलाओ, इसके काम में लगा हुआ है। अखिलेश जी कभी इस बात को कहे तो उन्होंने भी राजनीति किया, लेकिन स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अपने पिता को वैक्सीन लगवाई, इसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा। तो आपने सुना, अखिलेश पर अब कोई भी अखिलेश को बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कैसे इसको लेकर अब तक गुमराह किया जाता रहा है। उनमें चाहे अखिलेश हो या फिर राहुल गांधी हो, राहुल गांधी भी उसी लिस्ट में है। अखिलेश यादव पहले कह रहे थे मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, फिर कहने लगे प्रभाव बताओ, फिर कह रहे हैं वैक्सीन लगवा लूंगा। राहुल गांधी उनमें से क्या कह रहे थे? पहले कह रहे थे लॉकडाउन क्यों लगाया। सुनिए जरा, ये भी उसी गुमराह गैंग में शामिल है। राहुल पहले कह रहे थे लॉकडाउन क्यों लगाया, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसे लेवल पे पहुंच गए कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया। अब आगे देखते हैं। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। ये राहुल गांधी का बयान था कि लॉकडाउन क्यों लगाया। यही राहुल गांधी बाद में पूछ रहे थे लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया। ये देखिए जरा, पहले कह रहे थे क्यों लगाया,
अब पूछ रहे हैं क्यों नहीं लगाया। उसके बाद देखिए उनका 4 मई को क्या ट्वीट कर रहे हैं। सरकार समझ नहीं रही है कोरोना को रोकने का एकमात्र उपाय है संपूर्ण लॉकडाउन। सोचिए, इतना कंफ्यूजन है कि पहले कह रहे हैं लॉकडाउन क्यों लगाया, अब कह रहे हैं क्यों नहीं लगाया। आइए अब आपको बताते हैं शशि थरूर, वैक्सीन पर कांग्रेसी नेता शशि थरूर क्या लिख रहे हैं, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। शशि थरूर का ट्वीट वैक्सीन पर देखिए कंफ्यूजन। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण अभी तक नहीं हुआ है। यानी शशि थरूर पहले कह रहे थे वैक्सीन का परीक्षण नहीं हुआ, ट्रायल नहीं हुआ है। कोवैक्सीन को समय से पहले मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है, वैक्सीन को खतरनाक बता रहे थे। डॉक्टर हर्षवर्धन इस संबंध में स्पष्टीकरण दे, ये कांग्रेसी नेता शशि थरूर ट्वीट कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी क्या ट्वीट कर रहे थे, देखिए जरा। शशि थरूर कह रहे थे वैक्सीन खतरनाक है, ट्रायल नहीं हुआ। राहुल गांधी कह रहे हैं वैक्सीन कहां है। राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं वैक्सीन कहां है। ये देखिए 7 मई का ट्वीट। देशवासियों को बचाने के लिए जरूरी है बड़े स्तर पर वैक्सीन, सही आंकड़े, नए कोरोना स्ट्रेन का विश्लेषण। ये राहुल गांधी अब वैक्सीन पर पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि शशि थरूर कह रहे हैं कि वैक्सीन खतरनाक है, वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ। राहुल गांधी पूछ रहे हैं वैक्सीन आखिर लग क्यों नहीं रही है। पहले कह रहे हैं लॉकडाउन क्यों लगाया, फिर कह रहे हैं क्यों नहीं लगाया। ये कंफ्यूजन देखिए, यही लोग गुमराह करते हैं कैसे लोगों को। तो लॉकडाउन और फिर वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी ने अब नई चाल चली है। देखिए फिर फंस गए अपनी ही बात में। लेकिन वैक्सीन को लेकर सियासत करने वाली कांग्रेस अपने ही खेल में फंस गई। हालात यह है कि कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग सुर उनकी गुमराह सियासत की पोल खोल रहे हैं। दरअसल कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीनेशन नीति में बदलाव की घोषणा की, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि 21 जून से देश के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिलेगी। तो इस पर निशाना साधते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि किसी भी राज्य ने केंद्र से यह नहीं कहा कि उसे सीधे निर्माताओं से वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री ने जो नीति में बदलाव किया वो ये कि अब राज्य नहीं, केंद्र खरीद कर राज्यों को वैक्सीन देगा। उस पर पी चिदम्बरम ने बात कही। आपको बताएं, खुद राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को सरकार से अपील की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे इस पत्र में कहा था कि वैक्सीन खरीद में राज्य सरकारों की अधिक भूमिका होनी चाहिए। राहुल गांधी का वो लेटर भी हम आपको दिखाएंगे। तो राहुल गांधी मांग कर रहे थे कि राज्यों को वैक्सीन खरीदने का अधिकार दिया जाए और चिदम्बरम पूछ रहे थे कि किस राज्य ने मांग की, जबकि खुद राहुल गांधी चिट्ठियां लिख रहे थे इसके लिए। कि चिदम्बरम पूछ रहे थे किस राज्य ने यह मांग की कि अधिकार दिया जाए वैक्सीन खरीदने का। ऐसे में बवाल बढ़ना तय था। बीजेपी हमलावर हो गई, चिदम्बरम बैकफुट पर पहुंच गए। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, उसके बाद चिदम्बरम ने क्या कहा, तो फिर राहुल गांधी का वो चिट्ठी भी मैं दिखाऊंगा। सुनिए जरा प्रधानमंत्री मोदी को। क्योंकि इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। स्वाभाविक है 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब राज्यों को केंद्र वैक्सीन देगी। तो चिदम्बरम सवाल क्या कर रहे हैं, सुनिए जरा। कंफ्यूजन दिखा रहा हूं मैं आपको, पार्टी के अंदर ही कितना कंफ्यूजन है ये आपको दिखाने जा रहे हैं। चिदम्बरम क्या लिख रहे हैं, चिदम्बरम ने ट्वीट किया। चिदम्बरम ट्वीट करके पूछ रहे हैं, चिदम्बरम ने कहा, पहले चिदम्बरम कह रहे थे कि किसने बात कही, अब लिख रहे हैं मैंने कहा था कि कृपया हमें बताएं किस राज्य सरकार ने मांग की थी। चिदम्बरम
कि उन्हें सीधे टीके खरीदने की अनुमति दी जाए। चिदम्बरम कह रहे हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम का प्रधानमंत्री को खत वाली कॉपी पोस्ट कर दिया है। मैं गलत था। चिदम्बरम कह रहे हैं मैं गलत था, अब आप समझ गए खुद। आइए वो चिट्ठी दिखाते हैं, वो चिट्ठी दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने जो चिट्ठी लिखी बाकायदा, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने बाकायदा इसी के लिए चिट्ठी लिखी थी कि राज्यों को मौका दिया जाए, राज्य खुद खरीदें। ये देखिए, ये लिखा हुआ है गिव स्टेट गवर्नमेंट्स अ ग्रेटर से इन वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वैक्सीन के रखरखाव और बंटवारे की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को मिले। ये राहुल गांधी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी। यहां देखिए राहुल गांधी लिखा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। ये चिट्ठी राहुल गांधी ने नीचे दस्तखत भी है, ये लिखी थी। और जब ऐसा हुआ तो राज्य सियासत करने लगे कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, केंद्र वैक्सीन दिलाएं। इसलिए प्रधानमंत्री ने कल कहा कि अब वैक्सीन केंद्र ही राज्यों को मुहैया कराएगी। इस पर भी घिर गए हैं पी चिदम्बरम। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं सफेद कोट वाले जल्लाद। उनसे मिलवाने जा रहे हैं कि कौन है वो सफेद कोट वाले जल्लाद। बच के रहने की जरूरत है ऐसे जल्लादों से। आपने वो तस्वीरें उस दौरान देखी हैं, नासिक की तस्वीर सो देखिए, आपको याद कीजिए जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग तड़प रहे थे, देश में त्राहिमाम था। ये तस्वीरें कितनी भयावह और डराने वाली थी। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग बिना सांसों के दम तोड़ रहे थे। ये तस्वीर पूरे देश और दुनिया ने देखी है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, इस दौरान कुछ जगह वाकई ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए जाने गई। लेकिन हकीकत यह भी है, ऐसे भी अस्पताल सामने आए, ऐसे भी अस्पताल सामने आए जो दरअसल ऑक्सीजन बंद करके मरीजों को मार रहे थे। सफेद कोट वाले जल्लादों से मिलवाऊंगा मैं आपको पारस हॉस्पिटल। आप भी हिल जाएंगे देखने के बाद कि कैसे डॉक्टर ये कह रहा है, कैसे डॉक्टर ये कह रहा है कि ऑक्सीजन बंद कर दो, और ऑक्सीजन बंद करने से 22 लोग तड़प तड़प कर मर गए। सुनिए जरा उस डॉक्टर को जिसने ऑक्सीजन बंद की और 22 लोगों की जान ले ली। सुनिए। कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पे समझाना शुरू किया, भाई समझो बात, समझो बात। कुछ लोग समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ दिमाग मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी बंद कर, ये किसी पता नहीं है, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन कर दिए सबके, छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए और 22 जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो, 22 की मॉकड्रिल पे 22 छट गए। हमने चलो जे बचे दी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ तामीरदारों से। कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा, सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। 3 बजे फैसला हुआ, कोई कहीं नहीं जाए। यानी अस्पताल में जो जिंदगियां लेटी थी वो इनके लिए ट्रायल था, मॉक ड्रिल था। बता रहे पेंडुलम की तरह हिल रहे थे, ये बता रहे हैं। ये शब्द इस्तेमाल कर रहा है एक डॉक्टर। देखिए जरा, आप खुद दहल जाएंगे कि ये डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अरिंजय, ये संचालक है पारस अस्पताल का। क्या कह रहा है? कुछ पेंडुलम बने हुए थे, यानी घड़ी में जो हिलता हुआ पेंडुलम आप देखते हैं उसे कह रहा था ये मरीज पेंडुलम बने हुए थे कि कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। एक मॉक ड्रिल कर लेते हैं, यानी एक रिहर्सल कर लेते हैं, कौन जिंदा रहेगा कौन मर जाएगा ऑक्सीजन बंद करने के बाद, मरेगा कौन नहीं मरेगा। फिर छट गए 22 मरीज, यानी सोचिए मरीजों की जान जाना इस डॉक्टर के लिए छट जाना है। इसकी संवेदनहीनता देखिए, 22 मरीज मर गए 5 मिनट के लिए मॉक ड्रिल में, यानी 5 मिनट ऑक्सीजन बंद की गई और 22 मरीजों की जान चली गई। ये डॉक्टर अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। सवाल यही है कि आखिर डॉक्टर की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई, जिन्होंने अपनों को खोया। 22 मरीज, 22 लोग जिनके अपने इस दुनिया से चले गए, उनमें गुस्सा है। उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा वो किस कदर नाराज हैं। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाएं, उनका गुस्सा जायज भी है। वो अस्पताल पहुंच गए, खबर सुनते ही अस्पताल पहुंचने के बाद हंगामा किया, सुनिए जरा।
ये तस्वीरें देखने के बाद लोगों का गुस्सा बिल्कुल सही है। ऐसे डॉक्टर की फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन डॉक्टरों को जो बाबा रामदेव के एक बयान पर काला दिवस मनाने आ गए थे, उन डॉक्टरों को कम से कम ऐसे डॉक्टरों को अपनी कम्युनिटी से बाहर करना चाहिए। इनके खिलाफ कड़ी सजा की मांग करनी चाहिए और इन्हें बिल्कुल बेदखल करना चाहिए अपने पेशे से और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।